स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सैट में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशल साइंस में, उनके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा था? वास्को डी गामा का नाम सबने सुना है, और कालीकट जो है, अभी जो कैलकाटा है ना, उसको पहले कालीकट कहते थे। तो वो कालीकट कब पहुंचा था ये पूछा है, तो हमारा इसमें राइट आंसर है 1498। 1498 में वो कालीकट पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? ये कोई एक प्रणाली थी, इसका हमको जनक पूछ रहे हैं कि रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था। तो हमारे ऑप्शंस हैं टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रोड, कॉर्नवालिस, एलिफिस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टॉमस मुनरो। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, तो इसका नेता कौन था? इसका नेता था सिद्धू कान्हू। ये जो आंसर है आपका ये करेक्ट है, सिद्धू कान्हू इसका नेता था। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो ये बंगाल में था। अगला, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये आपको हिस्ट्री में सारे इम्पोर्टेंट जो डेट्स होती हैं ना, उनका पता होना चाहिए। तो इसने आपसे पूछ लिया है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो क्या खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था? तो ये हमारा था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, डांडी किस राज्य में स्थित है ना? नाम सुना है आपने, डांडी किस राज्य में स्थित है, जहाँ से गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था, डांडी मार्च की थी, है ना? तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है। काला कानून किसे कहा गया है? ये इतिहास में आता है। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया है। तो एल्बर्ट बिल था, वुड डिस्पैच, बंगाल विभाजन, नहीं, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति, प्रारूप मतलब जो आउटलाइंस बनती हैं, क्या क्या होगा, क्या क्या शामिल किया जाएगा, पहले उसका पूरा प्रारूप बनता है। तो उसके वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ठीक है ना, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान हम सब जानते हैं, हम मनाते भी हैं 26 जनवरी, जो हम मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र हुआ था हमारा देश, आज़ादी हमको मिली थी 15 अगस्त 1945 में, लेकिन संविधान हमारे देश का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जो कि हम हर साल मनाते भी हैं। अब देखिए, तो ये हो गया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण बहुत ही फेमस सत्याग्रह था ये, चंपारण सत्याग्रह। तो ये 1917 में शुरू हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करना है। अब भूगोल से पूछा जा रहा है आपसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये किस क्षेत्र का उद्योग है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड निजी है, सहकारी है, संयुक्त है, या ये सार्वजनिक है? तो ये इसका आंसर होगा सार्वजनिक। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है, उसे क्या कहते हैं?
देखिए, एक तो होती नकदी कृषि, बागानी कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो जो अपने परिवार की आवश्यकता मतलब अपने निर्वाह के लिए करता है उसे क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। वेरी इजी। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का कारक मतलब ऐसा कौन सा है इन निम्न में से जिससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ता? तो देखिए जन्म दर से तो पड़ता है, मृत्यु दर से भी पड़ता है, प्रवास से भी पड़ता है, लेकिन रोजगार से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोजगार हो या ना हो, लेकिन जनसंख्या में परिवर्तन का ये कारण नहीं बन पाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है 4। नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन मतलब रिन्यूएबल जो हो जाता है ना फिर से, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ये तो सभी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कोयला जो है एक बार जल गया तो इसको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा आंसर है कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए, झरना तो मानव नहीं बना सकता, झरने का जल, ये भी कटिबंधीय वन भी हम नहीं बना सकते, है ना। लेकिन हम कैंसर उपचार की औषधियाँ मानव बना सकता है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन पूछ रहे हैं वो कौन सा है? प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। देखिए, कृषि में भी, खनन में भी और पशुपालन में भी, इनमें सब में प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन बैंक में कोई भी प्राथमिक क्रिया नहीं होती। तो ये क्या है? हमारा आंसर सही है। अगला देखिए, टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। बायोगैस किन के विघटन से उत्पन्न होता है ना? बायोगैस किन के विघटन से? तो जैविक सामग्री जितनी भी आती हैं उनके विघटन से होता है, गोबर के विघटन से होता है, और रसोई का जो अवशिष्ट हमारे निकलते हैं ना, सब्जी के, फल के छिलके, इन सब से भी हम बायोगैस निर्माण कर सकते हैं। तो इनमें से सभी, ये जो तीनों आंसर है ना, ये सभी हमारे सही हैं। अगला देखिए, धात्विक खनिज पाई जाती है। धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में। आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में धात्विक खनिज पाई जाती है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में पूछा जा रहा है, तो ये हमारा चीन। किस खनिज को काला सोना? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर रिपीट होता है ये आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किस खनिज को काला सोना कहते हैं? देखिए, कोयला काला होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? काला सोना। तो हमारा राइट आंसर है कोयला। कौन सा लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग में भौतिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। ये सब आपको याद करना है। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए, संसदीय जब कार्यवाही होती है तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तो है। सरकार की नीतियों का आलोचना ये भी होती, विपक्ष करता है, अविश्वास प्रस्ताव भी पारित होता है, लेकिन संगठन बनाना जो है वो इसका मुख्य हिस्सा नहीं है। ये पूछा है हमसे कि कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर इज 3rd वन। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। केवल संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ठीक है ना, भारतीय संसद का। तो देखिए, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी, राष्ट्रपति भी, लेकिन न्यायपालिका अलग होती है। ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ से न्याय मिलता है हमको। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी कब से हुआ? तो ये हुआ 1995 से। राइट आंसर इज 1st वन। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो लाभ का समान वितरण। कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? जातिवाद का महत्व। यह हमारा आंसर इसमें करेक्ट।
कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है, तो इसमें जातिवाद का महत्व, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। सहकारिता एक संगठन है। सहकारिता जो है वो कैसा संगठन है? ये ऐच्छिक संगठन है। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निम्न में से कौन सा है? तो ये सारी संस्थाएं जो है ना, यूनिसेफ है, WHO, FAO है, ये सभी संस्थाएं जो हैं ये कुपोषण रोकने के लिए काम करती हैं। तो ये उपयुक्त सभी आंसर जो है हमारा सही होगा। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा है? एक तो उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होती है, और निम्न सदन जो हमारा होगा वो लोकसभा होगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएंगे आपको, और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ लर्न देम।